जय भोलेनाथ भक्तों। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को, इसके चमत्कारी गुण को। तो जैसे कि सभी लोग आप जानते हैं कि तुलसी दो प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी। प्रायः सभी धार्मिक स्थलों पे पाई जाती है, आपके घरों में भी होगी। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके घरों में होती है, आंगन में होती है और छत में भी होती है। तो तुलसी के कई फायदे हैं, कई गुण हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी देखा गया है कि तुलसी में ऐसे गुण पाए गए हैं कि जिससे कि जैसे आपका लाइलाज बीमारी कैंसर तक ठीक करने की क्षमता है तुलसी में। आपके जो बाल झड़ रहे हैं, आपकी त्वचा जो है, जो रूखी है, जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं, ये ऐसी कुछ रोग हैं जो सिर्फ अपनी पत्तियों के सेवन से दूर कर सकती है और आपके पूजा पाठ के लिए तो लाभदायक है ही। तुलसी का पौधा हमारे मधुमेह रोग को भी कंट्रोल करता है और कैंसर को तो करता ही है। और इसने अगर आपके दिमाग में मानसिक तनाव है, आप चिंतित रहते हैं, तो आप सुबह मीटिंग जब भी स्नान करें उसमें 1 लोटा जल चढ़ाएं और उसकी 5 पत्तियों का सेवन करें। इससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होता हुआ आपको दिखेगा। इसलिए तुलसी का पौधा है जो होता है बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। तुलसी का पौधा हमारे हृदय को भी स्वस्थ रखता है और हमारी जो रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको मजबूत बनाता है। अगर हम तुलसी के पौधे का 5 से 7 के बीच में सेवन करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं और इसमें जो रस निकलता है वो बहुत ही गुणकारी रस माना जाता है। आप इसको चाय के साथ तो पीते ही हैं, उसमें जब चाय में डाल दी जाती है उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। ये सब गुण हैं तुलसी के पौधे के। अब हम बात करेंगे कि हमको तुलसी की सेवा कैसी करनी चाहिए, कैसे इसके पूजा पाठ के क्या नियम हैं, क्या विधि विधान है। तो सभी लोग जानते हैं कि तुलसी का वृक्ष जो होता है वो काफ़ी साफ सफाई होनी चाहिए। आपके घर में ना तो मांस मदिरा ये तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो अगर आप ऐसे जगहों पर से हैं जहाँ पर मांस मदिरा हो रहा है, वहाँ पर आपका ये वृक्ष लगेगा ही नहीं। वो आप कितना भी पानी डालोगे, कितना भी सेवा करोगे, कोई भी उपाय कर लोगे, आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं या आप ऐसा करते हैं तो आपका जो तुलसी का वृक्ष है वो नहीं लगेगा। वो इन सब चीज़ों से दूषित हो जाता है। अगर आप विदाउट नहाए धोए अगर आप तुलसी के पौधे को छू रहे हैं, वहाँ पर कोई गंदगी है या गंदा स्थान है तो तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा और सूख करके वो फिर लकड़ियाँ ही बचेंगी। फिर आप कहते हैं कि हमारा तो तुलसी का पौधा सूख गया है, पता नहीं क्या हुआ, हमने तो पानी भी डाला, जल भी चढ़ाया और सेवा भी की अच्छे से, फिर भी सूख गया। उसके यही रीज़न होते हैं कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है और आप मांस मदिरा या साफ़ सफाई में बरकत नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई चूक हो रही तो वो पौधा नहीं लगेगा। इसलिए जब भी तुलसी का पौधा लगाएं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का बड़ा ही महत्व हो। आप मांस मदिरा से दूर रहें और साफ़ सफाई में ध्यान दें। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे के और भी क्या गुण हैं और कैसे इसके पूजा के नियम हैं और कैसे कैसे इलाज हो सकता है आपका इनकी पत्तियों से। और आपके घर में जो मानसिक तनाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो सब दूर हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, शेयर करिए और लाइक करिए। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि और धन ऐसे बढ़े तो आप गंगा जल और चंदन और कुछ हवन लेकर के तुलसी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी की आराधना करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए शाम को, जिससे कि आपके घर में आर्थिक स्थिति जो तंगी है वो सही होती है। और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और प्रतिदिन
जब सुबह हो सूर्योदय हो तो आपको एक लोटा जल ढारना है। ये सब करिए और फिर देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होती है। तुलसी की परिक्रमा आज 7 से और 11 बार कर सकते हैं और तुलसी के पत्तों को आप अपने पैसों के साथ रख सकते हैं या आपका जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी के पौधे के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं। तो ये था तुलसी के विषय में कुछ जानकारी। और अगर आप अपने चैनल पे और कुछ जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगर कोई वीडियो डालें तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय सिया राम।